चुड़ैल बनी दुल्हन। कहते हैं हर लड़की दुल्हन बनने का सपना देखती है, लेकिन अगर शादी के दिन ही उसकी मौत हो जाए तो क्या वो चुड़ैल बनकर लौटेगी? क्या वो दुल्हन बनकर अपने अधूरे सपने पूरे करेगी? कुछ ऐसी ही कहानी मैनापुर गांव की थी, जहां लोगों के दिल में डर था, क्योंकि इस गांव के बाहर एक शमशान घाट था जहां कोई नहीं जाता था। एक दिन शहर से एक परिवार गांव आया, जिससे पड़ोसन सुमित्रा ने कहा, आप गांव आए हो अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ से जाओगे किसी और की मर्जी से, जो हर रात के समय शमशान में खड़ी होकर अपनी डोली आने का इंतजार करती है। अरे बहन जी, आप भी ना, आजकल के जमाने में भूत चुड़ैल की बात कौन मानता है? ये सब तो गांव के पुराने किस्से हैं। वैसे इस गांव में बहुत सुकून शांति है। हाँ, सुकून तो है, लेकिन इस गांव की खामोशी हमेशा अच्छा एहसास नहीं देती। जितना ये गांव शांत लगता है उतना है नहीं। शमशान की तरफ कभी मत देखना, खासकर अमावस्या की रात। पंकज के परिवार ने सुमित्रा की बात हंसी में टाल दी, लेकिन उसी रात रोहिणी ने खौफनाक सपना देखा। वो लाल जोड़े में शमशान की चिता के पास फेरे ले रही थी। जैसे ही उसकी नींद खुली, सामने जली हुई दुल्हन की लाश जैसी एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी, जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। देखा, तू भी वही सपना देख रही है जो मैंने देखा था, लेकिन मेरी शादी पूरी नहीं हुई, सब कुछ अधूरा रह गया था। अब तू मेरी जगह लेगी, लाल जोड़ा पहनकर शमशान की चिता पर फेरे लेकर, लेकिन इस बार दुल्हन नहीं बचेगा। तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा? तुम बहुत ही डरावनी हो। हाँ, ये गांव मेरा है। यहाँ सभी लोगों के दिल में सिर्फ मेरा डर है। 2 सालों में यहाँ पर कोई लड़की दुल्हन नहीं बनी, क्योंकि दुल्हन बनने से पहले उसकी मौत हो जाती है। मैं एक चुड़ैल हूँ। जिस भी लड़की की उम्र शादी लायक हो जाती है, उसे मैं मार डालती हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर रोहिणी बेहोश हो गई। अगली सुबह वो पसीने में भीगी उठी। दिल तेज धड़क रहा था। घबराकर पानी पिया, लेकिन बंद खिड़की के बावजूद कमरे में ठंडी हवा थी। तभी वहाँ पंकज आया। रोहिणी की तबीयत बिगड़ती देख उसने सुमित्रा को बुलाया। सुमित्रा ने उसकी हालत देखकर कहा, भैया, ये तो बुखार में तप रही है, लेकिन इसकी आंखों में डर है, ऐसा डर जो किसी आम सपने से नहीं आता। मुझे बचाओ बुआ, बुआ मुझे बचाओ। वो लाल जोड़ा चिता वो वापस आई थी। उसने कहा अब मैं दुल्हन बनूंगी। पंकज को रोहिणी की बातें समझ नहीं आ रही थी, परंतु सुमित्रा को शक था कि रोहिणी भी चुड़ैल का शिकार बन चुकी है। देखभाल के बाद सुमित्रा वहाँ से चली गई। आधी रात पंकज ने रोहिणी के कमरे से आवाजें सुनी। अंदर जाकर देखा तो दीवार पर खून से कुछ लिखा था। अब तेरी बारी है दुल्हन बनने की। रोहिणी बेटी, ये सब क्या है? ये हल्दी तुमने क्यों लगाई है अपने शरीर पर? पिताजी, ये सारी चीजें उस चुड़ैल ने लगाई हैं। आप यहाँ से चले जाइए, वरना वो आपको भी बाकी लड़कियों की तरह मार डालेगी और आपके कंकाल को शमशान घाट में बाकी कंकालों के साथ सजा कर रखेगी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? बेटी, होश में आओ। पंकज अफसोस कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर पलंग के नीचे रखे लाल जोड़े पर पड़ जाती है, जो खून से सना था। उसने जोड़े को छूने की कोशिश की, तभी वहाँ कंकालों से बने जेवरात थे। अचानक जोड़ा अपने आप हवा में उड़ने लगा और कमरे के चारों तरफ चक्कर काटने लगा, मानो वहाँ पहले से ही कोई शक्ति मौजूद हो। ये डरावना मंजर देखकर पंकज के होश उड़ गए। तभी अचानक एक आवाज आई। अच्छा है,
आखिर दुल्हन के पिता को भी सच पता ही चल गया। ये शादी सिर्फ 3 लोगों के बीच नहीं, बल्कि पिता के आशीर्वाद से भी होगी। मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसे छोड़ दो चुड़ैल। तुम्हारे बारे में सुमित्रा ने हमें बताने की कोशिश की, परंतु मैंने उसकी बातों को अनसुना किया। पिताजी, आप यहाँ से चले जाइए। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है। तुझे मेरा शरीर चाहिए ना? ले ले, लेकिन मेरे पिता को कुछ मत करना। रोहिणी की आंखों में आंसू थे, परंतु उसने खुद को चुड़ैल को सौंपने का फैसला कर लिया था। लेकिन तभी कमरे के दरवाजे पर सुमित्रा आई। उसने सामने का मंजर खुद अपनी आंखों से देखकर कहा, मैंने चेतावनी दी थी ना। 5 साल पहले की बात है। लक्ष्मी नाम की एक लड़की की शादी हो रही थी यही गांव में, लेकिन दूल्हा उसे मंडप में छोड़कर भाग गया। बदनामी के डर से लक्ष्मी ने लाल जोड़े में खुद को शमशान की चिता में झोंक दिया। उसी दिन से उसकी आत्मा भटक रही है। बहन जी, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास करना चाहिए था, परंतु अभी उस चुड़ैल से हम कैसे आजाद हुए? दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी दीवारों से खून टपकने लगा। जमीन से सड़े हुए हाथ, कंकाल और खोपड़ियां अचानक कमरे में भर गई। चारों तरफ डरावना माहौल था। उसी बीच चुड़ैल की आत्मा छत से उल्टी लटकती हुई आई। मैं सबको शमशान की आग में भस्म कर दूंगी। क्या गलती थी मेरी? मैं तो बस दुल्हन बनकर शादी करना चाहती थी। एक अनाथ को धोखा देकर क्या मिला होगा उस दुल्हे के परिवार को? चुड़ैल ने पंकज को सबक सिखाने के लिए रोहिणी के शरीर में प्रवेश किया, जिसके बाद खिड़कियां खुलने और बंद होने लगी। बल्ब अपने आप फूट गए और जले मांस की गंध फैल गई। रोहिणी की आंखें लाल और आवाज बर्फ से ठंडी हो गई। दीवारों से मांस टपकने लगा और जमीन खून से भीगी बन गई। आसपास अधूरी आत्माएं डरावनी आवाजें करने लगी, लेकिन पंकज ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। तेरी बेटी अब मेरी है। अब वो दुल्हन बनेगी, चिता की दुल्हन, और तुम होंगे बाराती जो जलती लकड़ियों के बीच नाचेंगे। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। दीवारों पर जमी नमी बर्फ की परत बन गई। खिड़कियों से अंदर आती हवा अब एक सिसकती हुई चीख की तरह लगने लगी। पंकज कांपने लगा। उसकी सांसें भाप में बदल गई। रोहिणी हवा में उड़ने लगी। उसका चेहरा डरावना हो चुका था, जो आधा जला हुआ। आंखों के नीचे काले गड्ढे, आंखों से राख बह रही थी। चुड़ैल पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा था। इस रोहिणी की आत्मा को तड़पा तड़पा के मार डालूंगी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, कपाली बाबा। वही इस आत्मा को रोक सकते हैं। पहले उन्होंने ही चुड़ैल को इस पुराने ताबीज में कैद किया था, मगर ताबीज टूट चुका है। सुमित्रा सही समय देखकर कपाली बाबा के पास गई, जहां बाबा अपनी तपस्या में मगन थे। उसने बाबा को सभी बातें बताई। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी रोहिणी को तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वो चिता में अपने आप को भस्म कर ही रही थी कि तभी वहां एक व्यक्ति आया, जिसके गले और हाथों में रुद्राक्ष की माला और पवित्र गंगा जल था, जो सुमित्रा के साथ आए। रुक जा लक्ष्मी, तेरी पीड़ा मैंने महसूस की है, परंतु ये रास्ता मुक्ति का नहीं, बदले का है, और बदला सिर्फ और आत्माएं जोड़ता है। छोड़ दे इस मासूम को, वरना तेरी आत्मा हमेशा के लिए तड़पती रहेगी। कपाली बाबा, तूने मेरी चिता की राख नहीं देखी। जिस दिन मैं मरी, मेरी आंखें खुली थी और दिल में आग थी। दुल्हन बनना मेरा सपना था, और अब ये सपना मैं पूरा करके रहूंगी।
कमरे के चारों कोनों में आग की लपटें उठने लगी, कंकाल नाचने लगे, खिड़कियां बंद होने लगी और पंखा खुद ब खुद उल्टा घूमने लगा। रोहिणी हवा में तैरती हुई लक्ष्मी की तरह हंसने लगी। तेरे दूल्हे को माफ कर दे। अगर तू नहीं मानेगी तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तेरा दूल्हा वही बनेगा जिसकी वजह से तू मरी थी। मैं उसे बुलाता हूँ। नहीं, जिसने मेरे सपनों को चिता की आग में जला दिया, जिसने मेरे सपने जलाए, मासूमियत का मजाक उड़ाया, उसे माफ कैसे कर दूं? तू माफ नहीं करेगी तो तेरा दर्द कभी खत्म नहीं होगा लक्ष्मी। आत्मा को शांति तभी मिलती है जब वो नफरत छोड़ देती है। तू दुल्हन बनना चाहती थी ना, अब एक दुल्हन की तरह प्यार और माफी के साथ विदा ले। बाबा ने हड्डियों की एक माला हवा में घुमाई और शमशान की राख जमीन पर डाली। अचानक एक अधजला दूल्हा प्रकट हुआ। वो था लक्ष्मी का धोखेबाज दूल्हा जो मर चुका था लेकिन आत्मा में कैद था। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू दुल्हन बनना चाहती थी ना, आज तेरी शादी होगी, परंतु दूल्हा वही होगा जिसने तुझे अधूरा छोड़ा। अब पूरी होगी तेरी मुक्ति की रात। उसी वक्त रोहिणी के शरीर से चीख निकलती है और एक भयानक झटका आता है। लक्ष्मी की आत्मा धुएं के रूप में बाहर निकलती है और दूल्हे की आत्मा से लिपट जाती है। दोनों आत्माएं आग में बदल जाती हैं और हवा में विलीन हो जाती हैं, जिसके चलते शमशान उजाले से भर गया। चिता की आग अपने आप बुझ गई और चुड़ैल की आत्मा मुस्कुराते हुए गायब हो गई। हम सब बच गए। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। सच्चाई राह में मुश्किलें तो लाती है, लेकिन वही मुश्किलें एक दिन आसानियों में बदल जाती है। डरावना हादसा खत्म होने के बाद मैनापुर गांव सामान्य हो गया। रोहिणी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और पंकज ने भी अब हर अदृश्य सच्चाई पर यकीन करना सीख लिया था। बरसों से मुक्ति की तलाश में भटकती चुड़ैल बनी दुल्हन को आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात लाल जोड़े में लिपटी एक परछाई शमशान के सन्नाटे में खड़ी दिखाई देती है। कहानी से सीख, जब लक्ष्मी ने अपने साथ हुए अन्याय को माफ किया तभी उसे मुक्ति मिली। माफी न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी आजाद करती है। नफरत और बदले की भावना आत्मा को और अधिक पीड़ा देती है। जैसे लक्ष्मी का गुस्सा और बदला लेने की भावना ने उसे 2 साल तक अंधेरे में बांधे रखा। वो समझ गई बदला लेने से केवल दुख बढ़ता है, शांति नहीं मिलती। हॉरर गेम्स कई तरह के होते हैं। ये इंसान के मनोरंजन को बढ़ाते हैं, उदासी और अकेलेपन को दूर करते हैं। लेकिन कभी कभी यही गेम आपकी मौत की वजह भी बन सकते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी गोविंदपुर शहर की है, जहां अभिषेक नाम का लड़का अपनी माँ शीतल के साथ रहता था। अभिषेक इकलौता बेटा था, जिसके चलते शीतल उसकी सभी ख्वाहिशें पूरी करती थी। जो चीज वो मांगता वो उसे मिल जाती थी। एक दिन गांव से अभिषेक के दादा मोहन आए। उन्होंने अभिषेक को देखकर कहा, अरे अभिषेक बेटा, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुमने अब तक ठीक से मुझसे बात भी नहीं की। ये मोबाइल थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। क्या जमाना आ गया है, आजकल के बच्चों के पास अपने परिवार से 2 बातें करने का भी वक्त नहीं है। दादाजी, मैं अपने काम में अभी व्यस्त हूँ। मम्मी, मुझे इस हफ्ते एक नया वीडियो गेम चाहिए जो रिमोट कंट्रोल से चलता है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस वही गेम चाहिए। शीतल हमेशा अभिषेक की बातें मानती थी, लेकिन ये मोहन को खटकता था। वो नहीं चाहते थे कि अभिषेक खेल कूद छोड़कर फोन और गेम्स में डूब जाए। उन्हें डर था कि कहीं ये सब उसके भविष्य पर बुरा असर ना डाले। उन्होंने उसे फिर से समझाया, बेटा, तुम्हें समझना चाहिए कि जिंदगी में सब कुछ यूं ही नहीं मिलता। ये महंगे खिलौने और गेम्स तुम्हें कुछ देर की खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन असली खेल जिंदगी हमारे साथ खेलती है।
दादाजी आप पुराने जमाने की बातें करते हैं, आजकल सब गेम्स खेलते हैं। अगर मेरे पास नया गेम नहीं होगा तो दोस्त मजाक उड़ाएंगे। ये मम्मी का पैसा है और अगर आपकी वजह से मेरी आजादी पर असर पड़ेगा तो आप गांव लौट जाइए। मोहन के चेहरे पर गहरा दुख छा गया। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका पोता, जिसे उन्होंने गोद में खिलाया था, एक दिन उन्हें यूं ताना मारेगा। शीतल चुपचाप खड़ी रही। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे, लेकिन वो हिचकते हुए समझाने की कोशिश करती है। पिताजी, मुझे माफ कीजिए। शायद मैं अभिषेक को बहुत ज्यादा छूट दे रही हूँ, लेकिन आप जानते हैं ना, उसकी परवरिश अकेले करना आसान नहीं था। मैं नहीं चाहती उसे किसी चीज की कमी महसूस हो। शीतल ने तय कर लिया था कि इस बार वो अभिषेक की जिद नहीं मानेगी। अगली सुबह टैक्स विभाग ने घर सील करने का नोटिस थमा दिया। जल्दबाजी में उसने जो घर लिया, वहाँ पर सन्नाटा पसरा था। घर बाहर से खंडहर की तरह दिखाई दे रहा था। अंदर जाते ही मकड़ी के कई जाले, आईने के बिखरे कांच और दीवारों पर खून के निशान, जो वहाँ पर किसी के होने की दस्तक दे रहे थे। तभी शीतल चिल्लाने लगी, पिताजी, यहाँ इतनी सारी कंकालों की हड्डियाँ, मुझे ये जगह कुछ सही नहीं लग रही है। ये क्या? यहाँ दीवारों पर पुराने कोई फोटो नहीं थे और अचानक ये फटे हुए फोटो, ये बहुत ही डरावने हैं। क्या बहू, तुम बेवजह डर रही हो? कुछ भी नहीं है यहाँ। और अब तुम सोचोगी कि तुम्हें संपूर्ण सुविधा मिले तो वो मुश्किल है। मोहन के आते ही सभी चीजें गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक की नजर बाहर गई, जहाँ खून से सना झूला था, जो कि हिल रहा था, जैसे उस पर कोई झूल रहा हो। वहाँ जाकर उसने देखा तो उसे पुराना, आधा खुला हुआ लकड़ी का बक्सा मिला, जिसमें एक अजीब वीडियो गेम था, वैसा ही जैसा वो चाहता था। गेम बहुत ज्यादा पुराना और डरावना था। उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, जो खेलेगा वो मरेगा। तभी वहाँ मोहन आकर कहते हैं, मुझे ये गेम कुछ सही नहीं लग रहा। इसे देखकर लग रहा है ये कोई साधारण खेल नहीं है। जो चीज खुद चलकर आए उससे दूर ही रहना अच्छा होता है। क्या दादाजी, आप तो हर चीज से डरते हैं। अभिषेक गेम लेकर घर में गया। उसने रात को जब गेम ऑन किया तो घर की लाइट्स कुछ पल को झपकने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। जैसे ही लाइट बंद होती, अभिषेक को कोने में बैठी एक परछाई दिखी। उसने नजदीक जाने पर देखा कि वो गायब हो गई। उसे नजरअंदाज करके उसने गेम खेलना शुरू किया, जहां अचानक एक डरावनी आवाज आई, खेल शुरू हो गया है। अब तुम्हें हर लेवल पर मेरी आत्मा से लड़ना होगा। बच निकल सको तो निकल जाओ, वरना इस हॉरर गेम में रह जाओगे हमेशा के लिए। वाह, ये गेम तो शुरुआत में ही इतना मजेदार लग रहा है। अगर इसे अच्छे से खेलूंगा तो और भी मजा आएगा। कुछ गेम्स दिखने में अलग होते हैं, लेकिन खेलने में उससे कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। अभिषेक बिना सोचे समझे गेम खेलने की शुरुआत करता है, जिसमें एक डरावनी भयानक आवाज आती है और तभी अचानक खून की बूंदें उसके ऊपर टपकती हैं। गेम समय के साथ और भी डरावना होने लगता है। आसान नहीं है ये गेम खेलना। पहली लेवल में तुम्हें अधूरी आत्माओं की ख्वाहिश पूरी करनी होगी, वरना जमीन में जिंदा दफन हो जाओगे। गेम दिखने में जितना आकर्षित होता है, उतना ही खेलने में डरावना। ये खून कहाँ से आया? मम्मी, मम्मी मुझे बचाओ। ये गेम आम नहीं है, ये सच में हकीकत बनता जा रहा है। एक डरावना सच। अभिषेक गेम से निकलना चाहता था, लेकिन खुद को अंधेरे में खून से सनी गलियों जैसी सुरंगों में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। सड़े हुए मांस की गंध थी और चारों ओर चमगादड़ की डरावनी आवाजें। वो अब गेम की भयानक दुनिया में फंस चुका था। वहीं दूसरी ओर
शीतल ने जमीन पर पड़ी लाशें देखी, जिसकी खुली आंखें शीतल को घूर रही थी। एक लाश तो आधी जली थी। तभी दीवार से नाखून खरोचने की आवाज आई। अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। शीतल भागी, पर उसकी टांग सड़े मांस में फंस गई। तभी एक साया हवा में तैरता हुआ उसकी ओर बढ़ा। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, वरना आत्मा मुझे मार डालेगी। कोई मेरी मदद करो। कोई बचाने नहीं आएगा यहाँ। ये मेरा घर है। यहाँ सिर्फ आत्माओं का निवास है, और वो खेल ही क्या जिसमें डर ना हो। शीतल की चीख सुनकर मोहन दौड़े और उसे बचाया। वो समझ गए कि मामला आम नहीं है। अभिषेक बुखार में तप रहा था, लेकिन उसकी नजरें किसी और दुनिया में थी। रात गहराई तो डरावनी घटनाएं भी बढ़ती गई। बहू, ये मामला अब हमारे बस का नहीं रहा। हमें रुक्मणी तांत्रिका को बुलाना होगा। वो ही ऐसी आत्माओं को वश में करने की शक्ति रखती है, लेकिन याद रखना, उसे बुलाना आसान नहीं है। पिताजी, वो हमारी मजबूरी जरूर समझेंगी। सच्चा तांत्रिक वही होता है जो बेकसूर व्यक्ति को किसी दर्दनाक आत्मा का शिकार न होने दे। आप अभी उन्हें बुलाइए। हर दिन मौत के साए में जी रहे हैं हम। अब तो भगवान और वो तांत्रिक ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। शीतल और मोहन अभिषेक की हालत देखकर घबरा चुके थे। घर के हर कोने से अजीब फुसफुसाहटें, अपने आप खुलते बंद होते दरवाजों की आवाजें और फर्श पर किसी के घिसटते पैरों की खरोंच जैसी डरावनी आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक सब शांत हो गया। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ये तांत्रिक थी। इस घर पर काली आत्मा का असर हो चुका है। ये खेल साधारण नहीं, एक शापित आत्मा का जाल है। राजेश नाम का लड़का इसमें धोखे से मारा गया था। उसकी अधूरी आत्मा अब इसी गेम में बसी है। जो भी इसे खेलेगा वो उसकी दुनिया में फंस जाएगा, जैसे तुम्हारा परिवार फंस गया। हे भगवान, हमें इस मुश्किल से जल्दी बाहर निकालो। तांत्रिका माँ, आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि मेरे पोते की जान को खतरा है उस आत्मा से। तांत्रिक ने अभिषेक के माथे पर राख से एक चक्र बनाया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक अभिषेक की आंखें सफेद हो गई। शीतल के शरीर पर कटने के निशान उभरने लगे, जिसे देखकर तांत्रिक ने कहा, अभी समय है। आत्मा पूरी तरह उस पर हावी नहीं हुई है, लेकिन हमें आत्मा की अधूरी इच्छा क्या है ये जानना होगा, क्योंकि हर आत्मा एक निशानी छोड़ती है। राजेश की आत्मा के लिए हमें उसी गांव में जाना होगा जहां उसकी मौत हुई थी। वहीं हमें सुराग मिलेगा। अगले दिन वो सभी उस गांव में पहुंचे जहां राजेश का अतीत छिपा था। वहां एक पुराना स्कूल खंडहर में बदल चुका था। गांव वालों ने बताया कि राजेश वहीं पढ़ता था और एक गेमिंग प्रतियोगिता में रहस्यमय तरीके से मारा गया। ये जगह मुझे अपने सपने में दिखी थी। दीवार पर खून से लिखा था, मैंने कभी ट्रॉफी नहीं जीती। यही है उसकी अधूरी इच्छा। ट्रॉफी न जीत पाने की पीड़ा उसकी आत्मा को चैन नहीं लेने देती। हमें उसकी आत्मा को ट्रॉफी दिलानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आत्मा तुम्हारे परिवार को मार डालेगी। तांत्रिक की पूजा के बाद अभिषेक को राजेश की जगह आत्माओं की दुनिया में गेम खेलना पड़ा। वो राजेश जैसा दिखने लगा और गेम फिर शुरू हुआ। धुएं से ढके रास्ते, चलते दरवाजे, बच्चों की चीखें और अचानक प्रकट होते कंकाल। डर बढ़ता गया, लेकिन अभिषेक ने हिम्मत नहीं हारी। तभी शीतल की आवाज आई, क्या तुम आत्मा की पीड़ा समझते हो या बस अपने परिवार की जान बचाना चाहते हो? मैं उसकी अधूरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। उसे शांति मिले, बस यही चाहता हूँ। अभिषेक के बोलते ही वहाँ एक ट्रॉफी प्रकट हुई जो पहले सोने सी चमक रही थी। उस पर लिखा था राजेश विजेता, लेकिन अचानक उसकी चमक बुझने लगी और ट्रॉफी से स्याह धुआं निकलने लगा। उजाला अंधेरे में बदल गया। जमीन से हाथ उभरने लगे। ट्रॉफी से एक भयानक चीख गूंजी, मैं मुक्त हूँ।
धन्यवाद। अभिषेक, तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूर्ण की। जिन्होंने इस हॉरर गेम को अधूरा छोड़ा था, तुमने उसे पूरा कर दिया। अचानक अभिषेक की आंखें खुली। उसने देखा कि चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। डरावने हादसे होना बंद हो गया। उसने सभी को देखकर राहत की सांस ली और अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए माफी मांगी। तकनीक और खेल अगर संतुलन से ना अपनाए जाएं, तो ये हमारे लिए जानलेवा बन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। खेल वो होना चाहिए जो हंसी लाए, डर नहीं। मनोरंजन जरूरी है, लेकिन उससे पहले सावधानियां बरतना आवश्यक है। राजेश की आत्मा को मुक्ति मिलते ही सब कुछ सामान्य हो गया। अभिषेक अब समझदार हो गया था। कुछ ही दिनों में शीतल को खबर मिली कि सभी का कर्जा माफ हो गया है। वो सभी फिर से अपने पुराने घर लौट आए। बदलते समय के साथ अभिषेक गेम से ज्यादा अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताने लगा। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिद और लालच इंसान को मुश्किल में डाल सकती हैं। जैसे अभिषेक ने बिना सोचे समझे एक गेम चुना जो उसकी जान के लिए खतरा बन गया। हमें समझदारी से फैसले लेने चाहिए और बुजुर्गों की सलाह को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव हमें गलतियों से बचा सकता है।